Can you see my screen? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes. Okay. So, good evening to all present in today's lecture. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. सबको good evening. Yes. तो मैं एक बात कर रहा था आपको कि सबको ना टाइम पे ज्वाइन होना चाहिए। हम लोगों ने मैंने बोला आपको हर हर रोज मुझे मैसेज करना पड़ता है ग्रुप पे कि ज्वाइन क्विकली। So I don't expect from student like you to please join within time, right? At least 1 minute 8 बजे के पहले 1 मिनट तो ज्वाइन करो. Okay. So yeah. So once again, very good evening to all. So we are learning about the chapter breathing and exchange of gases, right? तो हमने देखा अभी तक हमने क्या क्या देखा कि हमने 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 देखा कि रेस्पिरेट ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, what are the respiratory organs in various groups of animals, and what is the respiratory system in the human being. And we have also seen the mechanism of, we have studied about the learning the mechanism of respiration. So हमने देखा कि पहला स्टेप हुआ ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट. तो मैकेनिज्म हमने देखा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का. तो इंस्पिरेशन कैसे है, एक्टिव प्रोसेस है. एक्सपिरेशन कैसे है, पैसिव प्रोसेस है. फोर्सफुल इंस्पिरेशन कैसे है, एक्टिव प्रोसेस है, राइट. नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ये है एक्टिव प्रोसेस. नॉर्मल एक्सपिरेशन है पैसिव प्रोसेस, राइट. तो उसके बाद हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा और उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देख रहे हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने देखा कि लंग के अल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आता है उसका पार्शियल प्रेशर 104 mm/Hg होता है लंग के अल्वियोलस में. फिर उसका पार्शियल प्रेशर 95 mm/Hg हो जाता है ब्लड कैपिलरी ऑफ द लंग में, क्योंकि पल्मोनरी वेन की कैपिलरी है. और वहां से जो ऑक्सीजन आता है वो ब्लड के अंदर आ जाता है और ब्लड को बाइंड करता है. And blood is responsible for transport of the oxygen from the lung, pulmonary vein to the heart, and then to the systemic circulation to the tissue via systemic artery. Understood? So this is the transport of oxygen from the lung to the tissue, and tissue is going to utilize the oxygen. उसके कारण टिश्यू में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है लो होता है, क्योंकि टिश्यू यूटिलाइज द ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस द एटीपी, हीट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज द बाय प्रोडक्ट. So the partial pressure of carbon dioxide in the tissue is more, and carbon dioxide of oxygen in the tissue capillary is very less. So carbon dioxide that is released by the tissue into the venous blood, that is the capillary of the systemic veins, and then from there this systemic blood, that is the venous blood, that goes to the heart via systemic vein. That is vein superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus and all, and that enter into the right atrium, and then then into the right ventricle, and then it goes to the lung via pulmonary artery. Okay, जिसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर लगभग 45 mmHg होता है, एंड लंग कैप अल्वियोलस में वो 40 mmHg होता है, और लंग के बाहर मतलब एटमॉस्फेयर में वो होता है बहुत कम पार्शियल का CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg होता है. So that is the transport of oxygen from the tissue to the lung. And expiration में, that is exchange of gases में, CO2 it goes out and oxygen comes in. Clear? yes, Yes, sir. sir. ये मैंने सब जो मंत्र बोला वो आपके दिमाग में बैठा कि नहीं, क्योंकि ये मैंने जो जितना जो लास्ट टाइम में किया था वो फास्ट में बोल दिया, मैंने रिवीजन ले लिया. सो अभी तक का आपको सब कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके. sir. तो हमें अभी देखना है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व. इसको ऑक्सीजन कर्व बोलो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व बोलो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व बोलो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलो, या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व बोलो, कोई बोलो, उसमें ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन या कोई ना कोई वर्ड आना चाहिए. सो दैट इज द मीनिंग इज सेम. तो ये जो कर्व है बेसिकली सिग्मॉइड या एस शेप है. हमने देखा कि हमारे लंग के अल्वियोलाई के अंदर या लंग के कैपिलरी के अंदर वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और जो ऑक्सीजन लंग के अंदर आता है उसका उसमें से 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है. तो लंग कैपिलरी में क्या क्या होता है? लंग कैपिलरी में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है. सो ये फॉर्मेशन कैसा होता है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग होता है, क्योंकि
हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसके पास 4 आयरन या Fe+2 ग्रुप है, और हर Fe+2 मतलब हर इसको और उसके पास 4 ग्लोबिन चेन है। तो 4 आयरन Fe+2 और 4 ग्लोबिन चेन है, तो हीमोग्लोबिन है। अल्फा 2 बीटा 2 हीमोग्लोबिन चेन तो पता है एडल्ट हीमोग्लोबिन में, और फीटस हीमोग्लोबिन है तो उसमें होगा अल्फा 2 गामा 2। ओके, तो ये जो भी हीमोग्लोबिन है, एक आरबीसी के अंदर मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन है, और एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन ग्रुप, 4 Fe+2 ग्रुप एंड 4 ग्लोबिन चेन्स है जो कि पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है आयरन को, तो एक हीमोग्लोबिन को 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं और कोऑपरेटिवली, मतलब पहला एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को एक ऑक्सीजन बाइंड होता है, तो Hb+1O2 बनता है Hb1O2 या HbO2। Hb1O2 को बाइंड करता है सेकेंड ऑक्सीजन, तो HbO2+O2 बनता है Hb2O2। Hb2O2+O2 बनता है Hb3O2, और Hb3O2+O2 बनता है Hb4O2। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एसोसिएशन होता है, और वो होता है लंग कैपिलरी के अंदर, लंग कैपिलरी के अंदर। लेकिन पूरा 100% ऑक्सीजन उधर नहीं है, जितना ऑक्सीजन ले लिया आपने लंग के अंदर, उसमें से 97% ऑक्सीजन बाइंड करा हीमोग्लोबिन को, और 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व किया प्लाज्मा के ब्लड के प्लाज्मा के पानी में या प्लाज्मा में। ओके, तो 97% सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन मैक्सिमम। अंडरस्टैंड, क्योंकि जितना ऑक्सीजन आया है उसमें से 97% ही बाइंड किया है हीमोग्लोबिन, 3% ने नहीं बाइंड किया है। तो लंग में क्या होता है या लंग कैपिलरी में क्या होता है, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है। और ये ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जब ये ऑक्सीजन को लेके टिश्यू कैपिलरी में जाता है वाया सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक आर्टेरियल सर्कुलेशन, देन टिश्यू में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या होना चाहिए, एसोसिएशन या डिसोसिएशन क्या होना चाहिए टिश्यू में, डिसोसिएशन होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का होता है डिसोसिएशन या ब्रेकअप, और पैचअप कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लंग में, और उससे उल्टा होता है टिश्यू में। तो हमने देखा, ये पॉइंट देखा था हमने लास्ट में, मैंने ग्राफ बनाया था, ये वाला ग्राफ है आपका। तो देखो ये है कि लंग में सपोज ये 95 या 104 mm ऑफ Hg है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो तो लंग में क्या होता है, लंग कैपिलरी में ये 97% हीमोग्लोबिन विल बी ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन। ओके, पूरा हीमोग्लोबिन तो नहीं रहेगा मतलब सैचुरेट, क्योंकि 97% ही ऑक्सीजन है that is available to bind with the hemoglobin, तो 97% of hemoglobin will be occupied by the oxygen, will be held by the oxygen in the lung। अंडरस्टैंड, तो इधर हो जाता है। बाद में हमें पता है कि जब ये लंग मतलब ये HbO2 Hb4O2 जब टिश्यू में आता है, तो टिश्यू में आपको पता है कि टिश्यू में जो हीमोग्लोबिन आया टिश्यू कैपिलरी में, तो उनमें से वो 25% मतलब 25% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है टिश्यू को, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। जब हीमोग्लोबिन ऐसा बनता है कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, CO2 ज्यादा है तो CO2 से बाइंड करेगा, CO2 ज्यादा है तो CO2 से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि लंग के कैपिलरी में या लंग में, पूरा बोलने के बाद बोल सकते पूरा लंग में, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत हाई है, तो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोऑपरेटिवली फॉर्म होगा। लेकिन टिश्यू के कैपिलरी के अंदर जब जाएगा, सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर, जो टिश्यू के अंदर जाती है, टिश्यू के इंटरस्टिशियम में जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस में जाती है, तो वहां जाने के बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो बहुत कम हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो हीमोग्लोबिन विल बाइंड टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यू कैपिलरी। ओके, तो जो भी चीजें लंग में होते हैं उसके बराबर अपोजिट चीजें होती है टिश्यू में। तो टिश्यू में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिसोसिएशन। एंड ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसोसिएशन। और लंग में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होना चाहिए। इसके लिए बराबर अपोजिट कंडीशन होती है। तो हमने देखा कि जब टिश्यू में जाता है तो टिश्यू में 25% हीमोग्लोबिन जो है वो 25% जो ऑक्सीजन है वो छोड़ देता है हीमोग्लोबिन, और वो देता है, ट्रांसफर करता है टिश्यू को राइट, टिश्यू को ट्रांसफर करता है, ये हमें पता है। मतलब जो 75% रिमेनिंग ऑक्सीजन था उसके पास, वो अभी वो वापस लेके जा रहा है। मतलब ब्लड तो है, वीनस ब्लड तो है,
वेन का ब्लड, ओके, या बी ब्लड पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड है, ओके, तो उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीडेटेड ब्लड, लेकिन फिर भी उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसमें 75% ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है, ओके, अभी भी बचा हुआ है, वो वापस लेके जा रहा है, वो हीमोग्लोबिन वापस लेके जा रहा है। तो ये हमने एक चीज की है 75। ये 75 क्यों लिया? क्योंकि 75% ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड बैक, इट इज टेकन बैक। और उस टाइम क्या होता है कि टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 होता है, 40 होता है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने देखा, जोड़ा, तो इससे बन गया हमारा एस शेप्ड सिग्मॉइड कर्व बन गया, एस शेप्ड सिग्मॉइड कर्व बन गया। और ये कर्व जो है ना, वो इधर हम लोगों ने ये पॉइंट क्या लिया, 75% वाला। 75% क्यों? क्योंकि टिश्यू में जाने के बाद 25% ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है टिश्यू को और बचता है 75, तो इसलिए हमने 75 और टिश्यू में चला जाएगा, ओके। तो इस टाइम मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ विल शिफ्ट टू द राइट, इट विल शिफ्ट टू द राइट, तो राइट को शिफ्ट होगा ये ग्राफ, देखो मैंने लिखा है ये राइट पे शिफ्ट होगा ये ग्राफ। तो राइट पे क्यों शिफ्ट हो रहा है ग्राफ? टिश्यू में जाने के बाद, ब्लड टिश्यू के कैपिलरी में जाने के बाद द ग्राफ शिफ्टेड टू राइट। व्हाई राइट? बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज PO2, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो गया है, CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत बढ़ गया है, ओके। और उसके साथ साथ टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता जाता है, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन यूज होता है और ATP बनता है, हीट एनर्जी बनती है और CO2 बनता है। इसके लिए CO2 का लेवल टिश्यू कैपिलरी में बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल घटता है। और टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि टिश्यू में जो हीट जनरेट होती है ना, इसकी वजह से एज कम्पेयर टू लंग टिश्यू में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टिश्यू में कम क्या है, टिश्यू कैपिलरी में कम क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, कम है। ज्यादा क्या है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। और ज्यादा क्या है एज कम्पेयर टू लंग कैपिलरी या लंग, टेम्परेचर ज्यादा है। और ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन क्यों ज्यादा है मैं बात करूंगा, क्योंकि CO2 बढ़ गया तो हाइड्रोजन बढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन बढ़ते हैं। CO2 कम हुआ तो हाइड्रोजन या प्रोटॉन कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है हम लोग बाद में बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे जान लो कि CO2 ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा, मतलब प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा मतलब pH कम, एसिडिटी ज्यादा, ओके। और एक चीज रहती है, और एक 2,3-DPG। डीपीजी का मतलब है डाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीपीजी? डीपीजी का मतलब किसको पता है? डीपीजी इधर मैंने लिखा है डीपीजी। आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि बहुत फास्ट हो रहा है? लेट मी टेल। हेलो, Yes, sir. कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. या फास्ट फास्ट हो गया क्या थोड़ा? No, sir. No, sir. अगर किसी को लगा इस सर बहुत तेजी से जा रहे हैं तो लेट मी प्लीज नो, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल कीप माय स्पेस, ओके। सबको 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 क्लियर है ना? सब किसी को फास्ट नहीं लग रहा है ना? क्योंकि ये बातें एक्चुअली मैंने बोली है पहले भी, ऐसा नहीं कि पहली बार ही बोल रहा हूँ, तो रिपीट कर रहा हूँ एक तरीके से। तो अगर फिर भी आपको लगता है तो आई मिनिमाइज माय, सॉरी, आप रिड्यूस माय स्पेस। इज इट ओके टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बोल देना किसी को आपको। देखो, तो टिश्यू में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ा? क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज कर रहा था टिश्यू ने, और उसके बदले में बाय प्रोडक्ट बना था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो हाइड्रोजन भी बढ़ता है, क्यों बढ़ता है बाद में देखेंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा, क्यों ज्यादा तो बाद में देखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मतलब ऑक्सीजन कम है, ओके। और 2,3-DPG नाम का एक सब्सटेंस वो भी टिश्यू में बढ़ता है एज कम्पेयर टू लंग। 2,3-DPG क्या है? 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इट इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है क्या? Yes, sir. तो ग्लाइकोलिसिस में 2,3-DPG पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर, Yes, पढ़ा sir. था। हाँ, कोई बताएगा कैसे? देखो पहले क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट या बिस फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट होता है और दो चीजें बनते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, राइट। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, बाद में क्या बनता है?
ग्लिसराल्डिहाइड 1,3 डाइफॉस्फेट, लेकिन ये है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब दो जगह पे ग्लिसरिक एसिड जो है ना, उसके दो एटम्स पे, उसके दो जगह पे दो पोजीशन, दो कार्बन एटम पे फॉस्फेट ग्रुप है। एक तो कार्बन नंबर 2 और दूसरा है कार्बन नंबर 3। तो ये गया 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये कहाँ से आता है, इसमें अभी जाएंगे नहीं आप, तो आप हम इतना ही देखेंगे कि टिश्यू में ये इंटरमीडिएट है, वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, वो बढ़ता है 2,3 डीपीजी डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और देखो कि टिश्यू के अंदर, टिश्यू के कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन को ब्रेक होना है, डिसोसिएट होना है, और हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड को एसोसिएट होना है। तो डिसोसिएट एसोसिएट होना है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएट एंड हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएट होना है। तो CO2 बढ़ेगा, PO2 कम होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा टेम्परेचर? क्योंकि टिश्यू में एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है। एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है मतलब ऑक्सीजन यूज होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, या बाकी का कोई कैटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें ATP भी बनता है, और टेम्परेचर मतलब हीट भी बढ़ती है। तो टिश्यू में हीट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है ना। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन भी बढ़ता है। हाइड्रोजन आयन बढ़ा मतलब पीएच घटा, पीएच घटा मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ा मतलब एसिडिटी बढ़ी। तो ये सब बातें होती है टिश्यू कैपिलरी में। और ये सब बातें क्या करवाती है, ये हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से डिसोसिएशन करवाती है। इट कॉजेज द डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द ऑक्सीजन। लेकिन फिर सिर्फ 25% ही ऑक्सीजन डिसोसिएट होता है हीमोग्लोबिन से, बाकी का 75% will be retained or stored by the hemoglobin, okay, during the normal condition of the body. But अगर बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन है, ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए बॉडी को, कब चाहिए होता है, जब आप कोई मजदूरी जैसा मतलब बहुत स्ट्रेनस वर्क कर रहे हैं, कोई जिम में घंटों बिता रहे हैं, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, बहुत आपके मसल या आपके बॉडी के टिश्यू के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो तब जाके हीमोग्लोबिन अपना ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यू को देता है, 75% देता है। मतलब उल्टा करवाता है। नॉर्मली तो 25% देता है, 75% अपने पास रखता है। लेकिन स्ट्रीनस वर्क जो होता है टिश्यू, तब हीमोग्लोबिन अपना 75% मतलब 15 ml ऑक्सीजन देता है इसको। 100 ml ऑफ ब्लड, ऑक्सीडेटेड ब्लड गिव 15 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, बट स्टोर 25% विद इट। ओके, तो उल्टा हो जाता है। तो एक ये सब चीज देख रहे हैं हम लोग, शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ टू द राइट। ये ग्राफ का राइट साइड है, ये ग्राफ की तरफ से राइट साइड है, और ग्राफ का ये लेफ्ट साइड है, आप देख सकते हो। मतलब हमारा जो हाथ है ना, वो इस साइड राइट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो हमारा साइड ही देखेंगे हम लोग। इट इज अ राइट शिफ्ट। टिश्यू में होता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन, बिकॉज इंक्रीज PCO2 डिक्रीज PO2। तो इसको बोलते हैं बोअर्स इफेक्ट। बोअर्स एक नाम है साइंटिस्ट का, जिन्होंने ये ढूंढा कि जब लंग कैपिलरी से ब्लड जाता है टिश्यू कैपिलरी में, तो टिश्यू कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, और जब ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो एसोसिएशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और हीमोग्लोबिन का, और डिसोसिएशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन का एंड ऑक्सीजन का। सो इन द टिश्यू, because of the increased carbon dioxide partial pressure, there is a dissociation of hemoglobin from oxygen and association of carbon dioxide and hemoglobin. So this is called as Bohr's effect. This is called as Bohr's effect. तो mainly कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है इसलिए, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन भी ज्यादा रहेगा, PO2 भी कम रहेगा, और 2,3 DPG भी ज्यादा रहेगा। तो ये सारे मेन है कार्बन डाइऑक्साइड। बोहर साइंटिस्ट क्या बोल रहे थे कि ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ CO2 या PCO2 द टिश्यू कैपिलरी, देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ HB एंड हीमोग्लोबिन फ्रॉम ईच अदर। ये डिसोसिएशन क्यों जरूरी है, देखो टिश्यू कैपिलरी में डिसोसिएशन क्यों जरूरी है, CO2 बढ़ता है तो डिसोसिएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर CO2 नहीं बढ़ेगा टिश्यू में तो हीमोग्लोबिन का एंड ऑक्सीजन का डिसोसिएशन नहीं होगा, और अगर डिसोसिएशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन विल नॉट बी अवेलेबल टू द टिश्यू। हीमोग्लोबिन टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं देगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऐसा है कि अगर ये तो चाहता है कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से बाइंड करो, या फिर CO2 जो ज्यादा है उससे बाइंड करेगा। अगर उसके आजू बाजू में ऑक्सीजन है तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा।
तो ऐसा नहीं है कि ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा लेकिन हीमोग्लोबिन को नहीं बाइंड करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाता है तो ही ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द टिश्यू, इट विल बी अवेलेबल टू द टिश्यू। तो CO2 बढ़ता है और CO ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होता है तो ही वो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है सेल्स को अवेलेबल होता है। तो ये सब राइट साइड पे ये ग्राफ शिफ्ट हुआ, दैट इज इन द टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट। व्हाट इज बोहर्स इफेक्ट? In the tissue capillary due to rise in the PCO2 dissociation of oxygen and hemoglobin. So is it clear? The Bohr's effect is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. और हमने अगर लंग की बात करें, लंग की देखो, तो ये ग्राफ लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा मतलब क्या होगा? देखो लंग में क्या होता है, लंग में क्या होता है, लंग में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, राइट? लंग के अंदर क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है लंग में। तो देयर इज इंक्रीज PO2। क्या होगा? इधर बीच हो गई सब। इन द लंग कैपिलरी उल्टा हो रहा है ये, देयर इज अ इंक्रीज PO2, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा और उधर क्या है, CO2 का पार्शियल प्रेशर रिड्यूस है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का CO2 का टेंशन कम है। ओके, तो क्या होगा? टेम्परेचर भी कम होगा। और ये हाइड्रोजन आयन लिखा है मैंने, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कम तो हाइड्रोजन आयन कम, ये ध्यान रखो। ओके, तो ये H+ आयन भी डिक्रीज होगी, तो एसिडिटी डिक्रीज, pH विल इंक्रीज, एंड और क्या होगा? और होगा 2,3-DPG भी डिक्रीज होगा, 2,3-DPG डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब दिस विल बी शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है अगर आप, तो उधर हो रहा है एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, और ये हो रहा है लंग में, तो उसको बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? हेल्डेन इफेक्ट। डिक्रीज इन द PCO2, इंक्रीज इन द PO2, उसकी सॉरी, इंक्रीज इन PO2 टू in the lung capillary and lung, so the graph will shift to the left. Have you understood this thing? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 61 बच्चे, लेकिन एक या दो ही बच्चे आवाज दे रहे हैं। अगर आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अगर आपको हेल्डेन इफेक्ट एंड बोर्स इफेक्ट क्लियर है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ टू द राइट और लेफ्ट क्लियर है। यस, या बिल्कुल, मैं आपका डाउट ले लूंगा, डोंट वरी। देखो बच्चों, वी डो नॉट हैव टाइम टू वेस्ट इन ऑल दिस सच फॉर्मेलिटीज, लेकिन मुझे तो जानना है ना कि आपको ये समझ में आ रहे हैं, तो आपको जो भी रिप्लाई देना है ना वो फास्ट दे दो, आप इमीडिएटली दे दो जो भी देना है रिप्लाई। सर रिपीट करो, सर फिर से समझाओ, सर समझ में आया, जो भी आप बोलना चाहते हो ना वो फास्ट करो। डोंट लैग इन टाइम। ओके, यस हर्ष, व्हाट इज योर डाउट प्लीज? कोई डाउट है किसको? हर्ष, डू यू हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं ना? अरे नहीं तो ना बोलो, हाँ तो हाँ बोलो। No, sir. ओके, स्क्रीन दिख रही ना मेरी? स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही? No, sir. No, sir. No, sir. क्या होगा इधर फिर तो गलती हो गई। नाउ कैन यू सी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है।
तो ये लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज हेल्डेन इफेक्ट। राइट पे शिफ्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज बोअर्स इफेक्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज बोअर्स इफेक्ट। तो ये तो ग्राफ आपको क्लियर हो गया है अभी। इस ग्राफ में और एक चीज है जो आजकल नहीं पूछती, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी सी। ये देखो, देखो ये है 50%। ये क्या है? 50%। 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इसका मतलब जितना भी हीमोग्लोबिन है ना, उसमें से 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे हुआ था, किस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे हुआ था। तो अगर हम नॉर्मल देखेंगे ना, तो ये देख लो, इधर ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं ना, इधर कर रहा है ये इंटरसेप्ट नॉर्मल ग्राफ पे, जो स्टैंडर्ड ग्राफ है उस पे देखो, इधर कर रहा है, राइट। Yes, sir. और इसका परपेंडिकुलर निकाला तो इधर कर रहा है, राइट। Yes, sir. ओके, तो ये क्या हुआ है? सॉरी 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 सॉरी, ये क्या है? ये है 25। ये क्या है? 25. 25। क्या 25? 25 PO2, 25 PO2 है ना। Yes, sir. तो इसको ही बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे P50। P50 वैल्यू। P50 वैल्यू मतलब क्या होता है? P50 का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड पे देंगे, नेक्स्ट स्लाइड देखो। ये भी आपको मैंने क्लियर करवाया, तो मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, जरूरत नहीं हो गया, राइट। P50 वैल्यू, ये 50 का मतलब है, ये 50 का मतलब है 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। 50 का मतलब क्या है? 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। और ये पी का मतलब है, ये पी का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो, और कितने पार्शियल प्रेशर पे? 50%। ये इधर है पार्शियल प्रेशर, और इधर है ये परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। तो मैं मुझे बताओ आप कि कितने पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ है? 25 mm of Hg. सॉरी, So 25 mm of Hg. 25 mm। ओके, और ये कितना है? ये है 25 ऑफ Hg। तो इसका मतलब क्या है कि P50 वैल्यू जो है ना, वो कितना है? 25 ऑफ Hg है। मतलब 50% सैचुरेशन कहाँ हुआ है? 25 ऑफ Hg पे हुआ है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. और ये किधर है? ये स्टैंडर्ड ग्राफ में दिख रहा है, स्टैंडर्ड ग्राफ में। लेकिन अभी 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 देखो कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो इसका, अभी इसका बात करेंगे, ये शिफ्ट टू द लेफ्ट है ना, इधर, Yes, sir. इधर की बात करेंगे, और इधर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, इधर। ये तो इधर कहाँ पे आएगा, राइट। Yes, sir. इसका मतलब है, इसका मतलब है जब लंग में, लंग में मतलब क्या? शिफ्ट टू लेफ्ट पे, शिफ्ट टू लेफ्ट में क्या होता है? P50 वैल्यू
डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? देखो P50 वैल्यू डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? डिक्रीज क्या होती है? डिक्रीज डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज डिक्रीज होती है। और टिश्यू में, टिश्यू मतलब टिश्यू कैपिलरी में शिफ्ट कहाँ पे है? शिफ्ट राइट टू राइट। तो P50 वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी कि नहीं? यस Yes, sir. देखो इधर था, ये था ना ये, तो हमारा इधर तक जाएगा ना ये। देखो कंटिन्यू करो इसको, यहाँ पे कहीं जाएगा ना इधर, इस साइड, राइट। यस और ये कहाँ पे? इधर जाएगा ना। ओके, यस तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ? ये मैथमेटिक्स को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोल दो, ऐसा क्यों हुआ? अभी ग्राफ को देख के बोलो, ऐसा क्यों हुआ कि लंग में जब शिफ्टिंग लेफ्ट पे है तो P50 वैल्यू डिक्रीज होती है, और टिश्यू के कैपिलरी में जब शिफ्ट टू राइट है तो 50 वैल्यू इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों हो सकता है? अभी ये मैथमेटिकल लैंग्वेज को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोल सकते हो आप। यस, कम ऑन फास्ट, विल ट्राई, यू हैव टू ट्राई। यस, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा ये जो मैथमेटिकल बोला ना मैंने ग्राफ का, वही आप बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोल दो मेरे को। मतलब when the graph is shifted to left, the P50 value decreases, and when the graph is shifted to the right, the P50 value is increases. तो वो इसी को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज को आप बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सो एनीबॉडी ट्राई, ट्राई करो। अरे गलती हो गई तो मैं होना, डरते क्यों? देखो ये एग्जाम नहीं सर आता। हाँ, यस, सर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता हाँ। तो है सर, इसका जिसकी मतलब है वजह कि से देखो कि लंग के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, और दूसरी चीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है ना। यस सो ड्यू टू द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, क्या हो गया लंग में? एसोसिएशन ऑफ CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम है, तो बहुत जल्दी 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 कोऑपरेटिव बाइंडिंग होके 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 ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है, तेजी से होता है। यू अंडरस्टूड? यस तेजी से होता है, तेजी से होता है। ओके, जितना तेजी से होना चाहे वो हो सकता है उधर, क्योंकि उधर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जो CO2 क्या करता है, CO2 डिसोसिएशन करवाता है ना ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का। यस तो CO2 ज्यादा है तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, एसोसिएशन कम होगा। यस टिश्यू सॉरी लंग कैपिलरी में CO2 पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इतना ऑक्सीजन ज्यादा है और इतना CO2 कम है कि ये जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन की, दैट विल गोज इनटू द फेवर ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग, ऑक्सीजन का बाइंडिंग। और उसका जो इनिबिटर है CO2 वो कम है, तो इधर होगा एसोसिएशन। तो इसका मतलब है कि CO2 कम है, इनिबिटर कम है, या मतलब बहुत कम है, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अगर जो दोस्ती है उसके बीच में कोई आ नहीं रहा है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन को कोई अल्टरनेटिव जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, जिसको बाइंड कर सकता है। और दूसरी बात, एज कंपेयर टू CO2, ऑक्सीजन के एंड हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है। हीमोग्लोबिन हैज अ मोर बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा तो कार्बन मोनोऑक्साइड की है, उससे कम है ऑक्सीजन, और सबसे कम है हीमोग्लोबिन CO2 की।
तो इनहिबिटर CO2 कम है, ऑक्सीजन है, इनहिबिटर CO2 कम है, तो कम पार्शियल प्रेशर में भी, लो पार्शियल प्रेशर में भी क्या होगा, लो पार्शियल प्रेशर में भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, एसोसिएशन होगा। तो नॉर्मली 50% सैचुरेशन होने के लिए 40 पार्शियल प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का, लेकिन CO2 अगर बहुत कम है तब तो वो 25 पार्शियल प्रेशर पे ही सैचुरेट हो जाता है 50% हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, क्योंकि इनहिबिटर कम है। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. और टिश्यू में तो बात करें तो टिश्यू ने ऑक्सीजन को स्टोर करके लाया था, 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट था और लाया था टिश्यू कैपिलरी में। मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी थी क्या उधर? ऑक्सीजन तो लाया था ना टिश्यू, ब्लड सॉरी खुद से ज्वाइन करके, लेकिन उधर CO2 बढ़ रहा था, CO2 बढ़ रहा था, CO2 बढ़ रहा था, और CO2 ने क्या करवाया, फिर ऑक्सीजन का एंड हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करवाया। ओके, और CO2 सिर्फ CO2 नहीं बढ़ा है, बाकी का भी बढ़ा है ना, हाइड्रोजन आयंस बढ़े, टेम्परेचर बढ़ा है, 2-3 DPG बढ़ा है और ऑक्सीजन घटा है। और वो क्या करता है, CO2 ऑक्सीजन को, CO2 जो है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग करवाने में जुड़ जाता है, और उससे क्या होता है, वो करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन विल नॉट release the oxygen and oxygen will not be available to the tissue for the metabolism, for the oxidation of the glucose and ATP and the byproduct heat and the byproduct CO2। ओके, तो ये डिसोसिएशन करवाएगा टिश्यू पे। तो इसका मतलब है टिश्यू में CO2 बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा, तो भी और ऑक्सीजन चाहिए उसके एसोसिएशन के लिए, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उधर इनहिबिटर कम है। मतलब जब CO2 कम है तो कम पार्शियल प्रेशर में भी तेजी से हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई कर, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विल बिकम सैचुरेट। लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा भी है लेकिन CO2 भी ज्यादा है, CO2 भी ज्यादा है, तब क्या होगा कि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए एसोसिएशन के लिए। इसका मतलब होगा उसका उल्टा, मतलब डिसोसिएशन। हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर भी मैं अभी एक सिंप्लीफाई करके एक सेंटेंस में, एक दो सेंटेंस में बोलूंगी। लंग में क्या होता है, लंग में CO2 कम होता है, ओके, तो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के बीच में जो आ रहा था CO2 वो नहीं है या कम है, बहुत कम है, तो कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में भी बहुत ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बाइंड होगा। मतलब 25 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन है और CO2 बहुत कम है, तो उसमें भी ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बाइंड करके 50% हीमोग्लोबिन विल बी सैचुरेटेड बाय ऑक्सीजन। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 97% सैचुरेशन करने के लिए थोड़ा ही पार्शियल प्रेशर बढ़ाया तो चलेगा, नहीं। उसके लिए तो 95, 96, 104 तक पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ऑक्सीजन का, तो ही जाके वो क्या होगा, 97 या लगभग 100% सैचुरेशन हो जाएगा। लेकिन 50% सैचुरेशन होने के लिए हीमोग्लोबिन का विद ऑक्सीजन कम पार्शियल प्रेशर में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसमें क्या चाहिए, CO2 कम चाहिए, तो हो सकता है। और टिश्यू में क्या होता है, उल्टा होता है, CO2 ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए अभी, अगर हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन होना है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके, तो इसका Yes, sir. मतलब आपको क्लियर है P50 वैल्यू। ओके, P50 वैल्यू इज नाउ क्लियर। तो आपको ये ग्राफ क्लियर है अभी? Yes, sir. एक ही बच्चा बोल रहा है अभी क्लियर है ग्राफ सब? P50 कम क्यों, ज्यादा क्यों? तो मेन है P25 वैल्यू कम होने की मेन चीज है CO2 कम होता है। मैं इधर लिखता हूँ, इधर ये CO2 डिक्रीज की है, डिक्रीज है, क्यों डिक्रीज है, सॉरी, ये तो चीजें ऐसी ही रहेगी। क्यों है कम? 50 वैल्यू डिक्रीज की है, क्यों है? क्योंकि PCO2 कम है। और इधर इंक्रीज की है क्योंकि PCO2 ज्यादा है। ज्यादा मतलब कितना? 45, और कम मतलब कितना? 40।
क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अगर Yes, आपको sir. clear Yes, yes, थम्स अप, हम आगे बढ़ेंगे, आगे की भी बात करेंगे। फास्ट फास्ट करो, फास्ट करो, जो भी आपको पूछना है वो पूछो, या जो भी आपको कमेंट करनी हो, फास्ट फास्ट तेजी से। वी डोंट हैव टाइम, टाइम इज लैगिंग, वी आर लैगिंग बिहाइंड द टाइम। यस, कम ऑन फास्ट। यस, तो P25 वैल्यू, सॉरी P50 वैल्यू किससे रिलेटेड है? P50 वैल्यू किससे रिलेटेड है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और उसका ही मतलब, उसका P50 वैल्यू या P50 वैल्यू का ही मतलब है डिक्रीज, मतलब P50 मतलब डिक्रीज, मतलब एसोसिएशन। हाँ, इसका और मीनिंग बोल रहा हूं मैं, और मीनिंग बोल रहा हूं। देखो किधर गया, किधर गया ग्राफ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, इधर लिख दो। P50 डिक्रीज का मतलब, डिक्रीज का मतलब क्या है? एसोसिएशन, Decrease. एसोसिएशन ऑफ Hb and oxygen, that is dissociation of Hb and CO2। and P50 ज्यादा का मतलब अपोजिट है। क्या है अपोजिट? यह है डिसोसिएशन ऑफ Hb and O2 and association of Hb and O2। ओके, क्लियर? Yes, sir. देखो एनर्जेटिक रहो बच्चों, ऐसे डल मत रहो। माना कि आप स्कूल जाते हो, थकते हो, लेकिन सब सब पूरा अगर आपका, देखो आपका दिमाग जहाँ पे है वहां पे आपकी बॉडी है, आप आपके बॉडी के अनुसार चलते हो, वैसे नहीं चलना है, आपके दिमाग के अनुसार चलना है। तो दिमाग अगर इधर है ना, देखो देखो, अगर आप शांति से बैठे हो, बहुत थके हो, और कोई शांति से बैठे हो और उस जगह पे आग लग गई, तो आप ऐसा सोचोगे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत मतलब अभी परेशान हूँ, टायर्ड है, फटीगनेस। ऐसा नहीं, आप भूल ही जाओगे कि आप थके हो, राइट? आप भूल ही जाओगे थके हो। आप क्या करोगे? आपका पूरा ध्यान चला जाएगा उस इमरजेंसी पे। ओके, तो आपको एक्साइट, मतलब आपको एक्टिव रहना है लेक्चर में। आपका ध्यान इधर है तो आप एक्टिव रह सकते हो। क्लियर? Yes, Yes, sir. 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 ओके ओके ओके, यस, विल सी दिस थिंग। उसके बाद क्या है? ये तो कर हमारा पूरा हो गया। उसके बाद क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाकी है यार। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 तो हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाकी है। ये ग्राफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बाद भी ले सकते हैं या बीच में भी ले सकते हैं। The next point will be the transport of CO2। CO2 देखो इधर क्या होता है। सपोज ये सपोज टिश्यू है, ये कोई टिश्यू है सपोज। तो टिश्यू में क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूज होता है और CO2 प्रोड्यूस होता है ना, CO2 प्रोड्यूस होता है। ये सपोज ये ब्लड है, ये सब तो टिश्यू के बाहर ये ब्लड है सपोज, इधर मैं लिख रहा हूँ ब्लड। तो ब्लड के अंदर ये RBC है सपोज, और ये सपोज प्लाज्मा है, ये सपोज प्लाज्मा, ये है सपोज RBC। ओके, तो जो CO2 जाता है ना ब्लड में, which enter into the blood, वो
7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन कितना होता है डिजॉल्व प्लाज्मा में, 3%। कितना होता है, कितना होता है 3%. ऑक्सीजन डिजॉल्व, डिजॉल्व कितना होता है ऑक्सीजन, So 3%। 3%. 30%. CO2 7%, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन एंड CO2 में ज्यादा सोल्यूबल कौन है, CO2 ज्यादा है, CO2. CO2 ज्यादा है ना, कितना है 20 to 25% ज्यादा है ना CO2 सोल्यूबल। Yes, sir. ओके, तो 7% तो CO2 डिजॉल्व है प्लाज्मा में, और उसके बाद जो बचा वो कितना बचा, 93% बचा। कितना बचा, 93%। वो सीधा जाता है आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर जाने के बाद उसमें से 70% जो है, देखो 20 to 25% बोलती है एनसीईआरटी, लेकिन उसका एक्चुअली है 23%। ओके, CO2, ये 23% CO2 क्या करता है, इसको बाद में कंप्लीट करेंगे, जगह जितनी चाहिए उतनी ले लेंगे और बाद में कंप्लीट करेंगे। तो 23 या 20 to 25% जो CO2 है वो प्लस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, और उससे बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। देखो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, Hb4O2, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन क्या होगा, इधर क्या होगा, बोलो फास्ट बोलो, क्या होगा, नहीं पता, हेलो, यस नो कोई तो जवाब दो बच्चा। ऐसा क्या हुआ आज आपको, एकदम चुप चुप कैसे हो, क्या हो गया आज, एनी प्रॉब्लम। हाँ बेटा, क्या हुआ, आप चुपचाप क्यों है। So carboxy hemoglobin complex. हाँ तो बोलो ना अभी, नहीं तो नो बोलो, मैं आगे जा, यस नो कुछ तो बोलना चाहिए ना। एक मिनट, गर्मी बढ़ रही है। ओके, तो ये होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये परमानेंट बाइंडिंग है, और ये दोनों ट्रांजिएंट है, टेम्पररी बाइंडिंग है। कार्ब अमाइनो क्यों, क्योंकि हमने देखा कि हीमोग्लोबिन में ना क्या है, 4 आयरन ग्रुप है, और उसको हर आयरन ग्रुप को ग्लोबिन चेन भी है। तो ग्लोबिन चेन पे CO2 बाइंड होता है, और एक ग्लोबिन चेन का कार्बोक्सी ग्रुप होता है और अमाइनो ग्रुप होता है ना, पता है ना आपको। Yes. पॉलीऑक्साइड का NH2 और COH ग्रुप होता है। तो ये NH2 ग्रुप को, मतलब अमाइनो ग्रुप को ज्वाइन करता है। इट विल ज्वाइन टू द CO2 विल ज्वाइन टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसकी इसकी वजह से उसको बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनता है। क्लियर। Yes, Yes. sir. Yes, sir. और बाकी का जो 70% बचा है ना, 23 चला गया ना, 23 7, तो 70 बच गया, तो बाकी का 70% है ना, तो दैट CO2 वो पानी में, आरबीसी के अंदर वाला पानी उसमें इंटरैक्ट होता है, और उसके लिए एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। और उससे क्या बनता है, उससे बनता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। क्या बनता है, H2CO3। लेकिन जो H2CO3 है ना वो अनस्टेबल है। ओके, अनस्टेबल, तो ब्रेक होता है HCO3 माइनस प्लस H प्लस।
इज इट क्लियर? सो 93% CO2 चला गया आरबीसी के अंदर, उसमें से 70% ने बाइंड किया वाटर को और बाकी के 23% ने बाइंड किया हीमोग्लोबिन को टू फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इज इट क्लियर? Yes, sir. हीमोग्लोबिन वाटर से रिएक्ट हुआ और उसके लिए एंजाइम कौन सा? इट इज द फास्टेस्ट एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम इन द वर्ल्ड। कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम फास्ट है बहुत, आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा। इट इज वेरी फास्ट एंजाइम। एक मिनट में कितने कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं H2CO3 के, पता है आपको? एनीबॉडी रिमेंबर कितना फास्ट एंजाइम है, कितना स्पीड है उसका, एक मिनट में कितना बनाता है प्रोडक्ट्स? No, sir. ठीक है, अभी इसमें नहीं जाएंगे, अभी हमारा टाइम उधर जाएगा। देखो कि ये बहुत फास्ट, इतना ध्यान रखो, कभी रेफरेंस आया तो मैं बोल दूंगा कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज वेरी फास्ट एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम इन द वर्ल्ड, बायोलॉजिकल वर्ल्ड, so that produces large amount of H2CO3. लेकिन H2CO3 is being unstable, it dissociates into HCO3 plus plus H plus. Clear? Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। ये कहाँ पे हो रहा है बेटा? ये टिश्यू पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ये टिश्यू पे। तो टिश्यू पे, उस पे टिश्यू 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 को ऑक्सीजन की जरूरत है ना, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन आना चाहिए, CO2 बाहर जाना चाहिए। तो हमें पता है कि ये जो ब्लड कहाँ से आया था? लंग से आया था ब्लड। कहाँ से आया था ये ब्लड? Lungs. अलियोलस के लंग से आया था ना, ये लंग कैपिलरी से आया था ना ब्लड, ये आया था कि नहीं? Yes, sir. Yes, उस sir. टाइम उस ब्लड में, उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन था कि नहीं हीमोग्लोबिन? Yes, sir. और हीमोग्लोबिन किसको बाइंड था? ऑक्सीजन को बाइंड था ना, Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन को बाइंड था। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिखे हुए हैं इधर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन था इधर। ओके, Hb4O2 था ना। Yes, sir. और ये ब्रेक हुआ था, ये ब्रेक होगा तो ही ऑक्सीजन मिलेगा ना। इसमें ब्रेक हुआ था ऑक्सीजन में एंड हीमोग्लोबिन में। हालांकि ये हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड है, पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन खाली नहीं हुआ है। 75% हीमोग्लोबिन इज ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? Yes, sir. और जो 25% ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, वही ऑक्सीजन किसको मिल रहा है अभी? वही ऑक्सीजन अभी इधर जा रहा है। क्लियर? Yes, sir. ओके ओके। तो ये हीमोग्लोबिन, अभी ये H प्लस जो है ना, ये H प्लस इसको बाइंड करेगा, HB को। इसको बाइंड करेगा HB को, और उससे बनेगा HBB। क्या बनेगा? रिड्यूस हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? HBB। क्लियर? Yes, sir. और ये एरो आप गलती मत करो, ये एरो एक्चुअली इधर वाला है, ये एरो इधर वाला है ना, ये इधर वाला है ना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। ये अभी शेप कहा क्या होगा, ये आप समझ लो कि आरबीसी के अंदर है सब, ये सब आरबीसी के अंदर है, राइट? समझ लो आप। कैसे समझ जाओगे यार, शेप तो बहुत बहुत बिगड़ गया आरबीसी का हमारे। मैं भी इसका राउंड कर लूंगा, अगर राउंड कर लूंगा तो भी आपको समझ सकते हो कि वो ये आरबीसी है। ये क्या है? ये समझ सकते हो ना, आरबीसी है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो ये HCO3 आयन है ना, ये निगेटिवली चार्ज आयन है, ये जाएंगे प्लाज्मा में। इधर प्लाज्मा है ना, ये क्या है? इधर सब प्लाज्मा है, इधर क्या है? सब प्लाज्मा है, राइट? तो ये Yes. HCO3 आयन आएंगे प्लाज्मा में। किसमें आएंगे? प्लाज्मा में आएंगे। क्लियर? तो प्लाज्मा में आएंगे तो प्लाज्मा का नेगेटिव चार्ज कम होगा। प्लाज्मा का नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके अंदर नेगेटिव चार्ज जाना जरूरी है। तो उसके अंदर क्या जाएगा? उसके अंदर जाएगा क्लोराइड। क्या जाएगा? Cl माइनस। क्या जाएगा? Cl माइनस। क्यों जाएगा? टू बैलेंस द रिड्यूस नेगेटिव चार्ज। देखो जितने HCO3 बाहर आएंगे उतने नेगेटिव चार्ज कम, और जितने कम होंगे उतने
क्लोराइड आयन अंदर आएंगे। तो ये क्लोराइड आयन कहाँ पे होता है? देखो ये प्लाज्मा में क्या है, सोल्यूट है ना, हमें पता है सोल्यूट है, सॉल्ट है, NaCl वगैरह, KCl है, NaCl है, क्लियर? yes sir, ओके, तो ये प्लाज्मा के अंदर NaCl है, NaCl है, या फिर KCl है, KCl है, तो ये डिसोसिएट होगा इसमें, इट विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड ऑब्लिक K प्लस एंड Cl माइनस, किसमें? Cl माइनस, और वही Cl माइनस इधर जा रहा है, क्लियर? वही yes sir, Cl माइनस Yes, sir. इसमें जा रहा है, वही Cl माइनस इसमें जा रहा है। तो इधर क्या बचा? Na प्लस एंड और K प्लस बचा। इधर क्या बचा? Na प्लस एंड और K प्लस बचा प्लाज्मा में अंदर, राइट? yes, प्लाज्मा के अंदर क्या बचा? Na प्लस या K प्लस बना। तो ये HCO3 है ना, वो HCO3 आगे जाके इससे रिएक्ट होता है, और उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा NaHCO3 और KHCO3, सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, क्लियर? yes sir, ओके। Yes, sir. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड 70% वाला, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज नाउ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Na और KHCO3। ये Na या KHCO3 के फॉर्म में अभी है कार्बन डाइऑक्साइड। हैव यू अंडरस्टूड? yes sir, मतलब हमें देखा कि 93% CO2 अंदर गया था, लेकिन 70% का तो H2CO3 बना था, और H2CO3 बाहर निकला था, Cl अंदर गया था, और HCO3 ज्वाइन हुआ था सोडियम या पोटेशियम से। मतलब ये 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर गया है, लेकिन फिर बाहर भी आया है ना, इन द फॉर्म ऑफ HCO3। ओके, तो दिस 70% CO2 and this 7%, मतलब ये 70% CO2 in the form of bicarbonate ion and this 7% in the form of dissolved carbon dioxide, मतलब टोटल 77% कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे मूव करेगा? इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा से मूव करेगा, और 23% RBC से मूव करेगा। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. yes sir, ओके, तो इसको ये जो है ना क्लोराइड अंदर गया, उसको ही बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे? क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। और ये क्लोराइड शिफ्ट को और एक वर्ड है, इधर मैं लिख रहा हूँ, क्या बोलते हैं पता है आपको क्लोराइड शिफ्ट को? और एक साइंटिस्ट के नाम से वर्ड है, एक 2-3 मिनट में मैं फिनिश करवाऊंगा, लेफ्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या करेंगे इधर, क्या लिखेंगे? क्लोराइड शिफ्ट, sir, hamburger shift, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? हैमबर्गर्स फिनोमिना, हैमबर्गर्स फिनोमिना या इफेक्ट, क्लियर? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। तो कितना परसेंट, और ये अभी सब कहाँ पे जा रहा है? ये सब कहाँ पे जा रहा है? ये सब जो है ना, वो सब चीजें जा रहा है इधर अल्यूवलस में जाएंगी, इधर जाएंगी, अल्यूवलस में जाएंगी, ठीक है ना? ये सब चीजें कहाँ पे जाएंगी? इधर जाएंगी, अल्यूवलस में। इधर क्या है? इस ब्लड में क्या है? NaHCO3 या KHCO3 है, और क्या है? डिजॉल्व CO2 है, और क्या है? कार्ब अमीनो CO2 है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मतलब CO2। ये कितना है? 23%, मतलब ये कितना है? 7%, और ये कितना है? 77%, सॉरी 70%। मतलब इतना जो है ये पूरा 77% है CO2, वो प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? प्लाज्मा से, क्लियर? अल्यूमिनियम। yes sir, और ये जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ना, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड वो डायरेक्टली चला जाता है अल्यूवलस में, क्योंकि ये डिजॉल्व है, ठीक है? yes sir,
एक मिनट ना, और ये डिजॉल्व डायरेक्टली, ये भी टूट जाएगा बाद में, ये टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा ये, Hb एंड CO2 में, क्योंकि इधर क्या है, इधर है ऑक्सीजन ज्यादा, इधर क्या है O2, PO2 क्या है ज्यादा है, तो ये ब्रेक होगा और ये CO2 भी चला जाएगा इधर, राइट। और ये जो रहेगा ना, ये वापस क्या करेगा, Na प्लस या K प्लस प्लस HCO3 में, और HCO3 जो रहेगा ना, ये बाद में H2O प्लस CO2 में ब्रेक होगा, राइट। Yes, sir. और ये जो CO2 है ना, ये फाइनली चला जाएगा इसमें, इसके अंदर, और ये जाएगा CO2 बाहर एक्सपीरेशन में। तो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर है क्या? Yes, sir. sir. हाँ, ये ना एक स्लाइड पे सब मतलब ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने किया। तो आप थोड़ा अच्छा डायग्राम भी बना सकते हो अपने हिसाब से, इसको समझ के। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो इधर, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। यस, कमल फास्ट। कल शायद मैं फिनिश कर लूंगा चैप्टर ये, क्योंकि हमें अभी ये ही इम्पोर्टेंट था सबसे, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, CO2 और ये फिनोमिना, इसका व्हाट इज दैट, कर्व इम्पोर्टेंट था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज भी इम्पोर्टेंट थी, ज्यादा मतलब लॉजिकल है सब, ये पूरा चैप्टर लॉजिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर। और अभी बचा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड सम डिसऑर्डर्स, तो कल ये हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है तो पूछो, या फिर यू कैन लीव नाउ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। यस।